इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपये प्रति महीना है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि ए का मासिक आय क्या है और बी का मासिक आय क्या है। तो हल माना ए का मासिक आय बराबर 100 रुपया। हम मान लिए कि ए का मासिक आय 100 रुपया है और बी का मासिक आय बराबर वाई रुपया। हम मान लिए कि ए का मासिक आय अर्थात एक महीना का जो इनकम है, जो आय है, वो 100 रुपया है और बी का जो मासिक आय है वो वाई रुपया है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है अर्थात x/y बराबर 5/4। ये इसका अनुपात हो गया। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। तो यदि हम 4 से x में गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा बराबर y से 5 में गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 4x, ये 5y RHS प्लस में है, जब इसको हम LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5y बराबर हो गया 0 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पुनः। अब क्वेश्चन कहता है उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपये प्रति महीना है। अब वो 100 रुपया कमा रहा है और 3000 रुपये वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करता है तो देखते हैं। ए का मासिक खर्च पूरा ए का मासिक इनकम है 100 रुपया और वो बचा लेता है 3000 रुपया। तो जब हम x में से 3000 रुपये घटा लेंगे तो कितना खर्च हुआ वो हमें पता चल गया। उसी प्रकार b का मासिक खर्च बराबर y माइनस 3000 रुपया। b एक महीना में y रुपये कमा रहा है और 3000 रुपये बचा रहा है अर्थात y माइनस 3000 ये खर्च कर रहा है। तो क्वेश्चन कहा कि उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है अर्थात x माइनस 3000 बटा y माइनस 3000 बराबर 7/5। और फिर हम यहाँ इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे इसमें x माइनस 3000 हो गया बराबर 7। अब इसको लिखेंगे y माइनस 3000 हो गया। अब 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 5 तिहाई ये 15000 हो गया बराबर 7 से y में तो 7y माइनस 7 तेरी 21000 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 5x 7y इधर RHS में प्लस में है जिसको LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 7y बराबर ये माइनस में 21000 है माइनस 21000। हम यहाँ 15000 माइनस में है जो LHS में, इसको RHS में भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 15000। अब ये 5x माइनस 7y माइनस में 21000 और प्लस में 15000 अर्थात माइनस में 6000। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें यहाँ दो समीकरण मिल गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम y वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम x को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 4 है तो समीकरण 2 में हम 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में x का गुणांक 5 है तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे और लिखेंगे समीकरण
1 गुना 5 माइनस 2 गुना 4 से। यहाँ हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि समीकरण 1 में भी जो x है वो प्लस में है और समीकरण 2 में भी प्लस में है, अर्थात घटाएंगे तो कट जाएगा, तो गुना करते हैं। 4 पंचे 20x माइनस 25 y बराबर 0 में 5 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20x माइनस 7 चौका 28y बराबर माइनस 6 चौका 24,000। अब चूंकि घटा रहे हैं तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और माइनस तो प्लस। अब ये प्लस 20 और माइनस 20 कट गया, तो अब माइनस में 25 और प्लस में 28 अर्थात 3y बचेगा बराबर ये 24,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो प्लस कर लिए। अब y बराबर 24,000 बटा 3 भाग देंगे तो मिलेगा 8,000। इसे हमें y का अर्थात b का जो मासिक आय है वो मिल गया। तो अब a का मासिक आय चाहिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो 4x माइनस 5y बराबर 0। अब 4x माइनस 5 गुना 8,000 बराबर 0। अब 4x माइनस 8 पंचे ये 40,000 हो जाएगा बराबर 0। अब 4x, अब ये LHS में माइनस है, जब इसे RHS भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 40,000। तो x बराबर 40,000 बटा 4 ये हो जाएगा कटकर 10,000। अर्थात a का जो मासिक आय है वो 10,000 है और b का जो मासिक आय है वो 8,000 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपए देते हैं और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपए भाड़े देता है, तो इस कथन का युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हल माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। हम मान लिए कि नियत अर्थात फिक्स जो भाड़ा है वो हमारा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर मतलब नियत भाड़ा के अतिरिक्त चलने के बाद जो भाड़ा है वो y रुपया है। अब प्रश्न से कहता है एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी की भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है, 12 किलोमीटर चलकर, अर्थात हमारा जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है और वह अतिरिक्त चलता है 12 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर y, तो 12 किलोमीटर का हो जाएगा 12 रुपया और टोटल देता है हमको 45 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार आगे कहता है 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया देता है, तो हमारा नियत भाड़ा 100 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है, तो चलता है 20 किलोमीटर, तो 20 में y से गुना करेंगे तो 20y, तब पूरा पैसा हमें देता है वो 73 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। इस क्वेश्चन में किसी भी पद को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x है। x वाला पद पहले से ही बराबर है, तो डायरेक्ट हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो x जोड़ 12y बराबर 45 और x जोड़ 20y बराबर 73। अभी प्लस तो माइनस, माइनस ये भी माइनस, ये x प्लस माइनस कट जाएगा। अब प्लस में 12 रुपया और माइनस में 20 रुपया, माइनस में 8y हो जाएगा और प्लस में 45 माइनस 73, तो घटा लेते हैं, 13 से 5 गया 8 हो जाएगा
और 6 से 4 गया तो 2 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये भी माइनस कट जाएगा, तो अब हमें मिला 28/8। अब इसे काट सकते हैं, 14 दूना 28 या 7 चौका 28 और 2 चौका 8, अर्थात 3 रुपया 50 पैसा। ये जो हमारा है प्रति किलोमीटर चलने पर जो भाड़ा है वो 3.5 रुपए है। अब हमको नियत भाड़ा चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x जोड़ 12y बराबर 45। तो अब हम यहाँ x y का मान आ गया 7/2 रख देते हैं। x जोड़ 12 गुने 7/2 बराबर 45। 2 छक 12 कट जाएगा, तो x जोड़ 7 छक 42 बराबर 45। तो x बराबर 45 इधर प्लस में है, जब RHS लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 3 रुपया। अर्थात हमारा जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो 3 रुपया है, और प्रति किलोमीटर चलने पर जो भाड़ा है वो 3 रुपया 50 पैसा है। का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये भाड़ा देता है, तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना हल, माना प्रतिदिन का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। हम मान लिए कि प्रतिदिन का जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो y रुपया है। स्कूटर का जो प्रतिदिन का जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है, और प्रति किलोमीटर अर्थात नियत के अतिरिक्त चलने पर वो y रुपया अदा करता है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया देता है, 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर, अर्थात हमारा जो नियत भाड़ा है वो 110 रुपया, और 110 किलोमीटर चलेगा तो 110 y बराबर 690 रुपया हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः अब कहता है क्वेश्चन 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपये देता है, तो नियत भाड़ा हमारा x है, और 200 किलोमीटर तो 200 y बराबर हो जाएगा 1050, और ये हम मानिए समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को गायब करना होता है, तो यहाँ हमारा x वाला जो पद है वो एक समान है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से x जोड़ 110 y बराबर 690 और x जोड़ 200 y बराबर 1050। चूंकि हम घटा रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को, तो प्लस तो माइनस, यह भी प्लस तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, अब प्लस में 110 और माइनस में 200, अर्थात ये 90 y माइनस में हो जाएगा बराबर ये प्लस में 690 और माइनस में 1050, तो घटा लेते हैं, 0 हो जाएगा। 15 से 9 गया 6 हो जाएगा, 9 से 6 गया तो 3, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 360/90, 9 चौका 36, अर्थात हमारा जो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 4 रुपया है। अब हमें चाहिए नियत भाड़ा, तो इसके लिए हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो
तो हमारा जो समीकरण एक है x जोड़ 110 y बराबर 690। तो अब y का मान 4 है तो x जोड़ 110 गुने 4 बराबर 690 हो जाएगा। तो x जोड़ 110 में 4 से गुना करेंगे तो 440 हो जाएगा बराबर 690। अब x बराबर 690, इधर प्लस में जब RHS जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 440। अब x बराबर घटा लेते हैं 0.5 250 रुपया। अर्थात हमारा जो प्रतिदिन का नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो है 250 रुपया, और जब वह प्रति किलोमीटर वो है 4 रुपया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन कहता है किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। एक छात्र 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र भी 28 दिन भोजन लेने के लिए 1900 रुपये खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा नियत खर्च क्या है और प्रतिदिन जो भोजन करने का खर्च है वो क्या है। तो सबसे पहले माना छात्रावास का नियत खर्च बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो y रुपया है। अब प्रश्न से कहता है एक छात्र A 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च देता है। तो हमारा जो नियत खर्च है वो 100 रुपया है, ठीक है। और 28 दिन 25 दिन भोजन करता है, 25 दिन, तो एक दिन का y रुपये, तो 25 दिन का हो जाएगा 25y और बराबर में हो जाएगा 1750। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ये जो हमारा x है वो हमारा नियत है, वो फिक्स है। हो सकता है उस व्यक्ति का छात्र हॉस्टल का खर्च हो, जो सिर्फ हॉस्टल का, और उसके बाद ये भोजन का खर्च है जो y है। अब 25 दिन भोजन करता है प्लस रूम रेंट, और 25 दिन भोजन का टोटल मिलाकर 1750 हो जाता है। पुनः B 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपये देता है। अब जो उसका जो रेंट होगा रूम रेंट वो तो फिक्स है जो 100 रुपया है, और वो 28 दिन भोजन करता है तो एक दिन के y रुपया, तो 28 दिन का 28y बराबर टोटल पैसा हो जाता है 1900 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल करते हैं। तो यहाँ हमारा x वाला पद बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 माइनस 2 से x जोड़ 25y बराबर 1750 और x जोड़ 28y बराबर 1900 रुपया। अब ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, क्योंकि समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। अब ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब प्लस में 25 माइनस 28, तो माइनस में 3y हो जाएगा, और ये माइनस में 19 और प्लस में 1750, तो 0 से 0, 10 से 5 तो 5, 8 से 7 या 1, और ये माइनस में माइनस माइनस कट गया। y बराबर 150/3 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपया। अर्थात प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। अब हमें चाहिए छात्रावास का, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो x जोड़ 25 y बराबर 1750, तो x जोड़ 25 गुना y के जगह रख देंगे 50, x जोड़ 25 में 50 है तो 25 25 125 0 अर्थात 1750। अब x बराबर 1750, अभी प्लस में है, जैसे RHS भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1250। अब घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 500। अर्थात
हमारा जो छात्रावास का जो नियत खर्च है, नियत खर्च जिसे हम रूम रेंट कह रहे थे, वो 500 रुपया है। और प्रतिदिन भोजन का, प्रतिदिन भोजन का खर्च वो है 50 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है किसी परिवार का मासिक खर्च, घर का नियत किराया और घर में मेस में खर्च होने वाले संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपये है तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये है। घर का किराया और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात करें। तो इसके लिए हम मान लेंगे हल, माना घर का किराया, घर का किराया बराबर 100 रुपया और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च बराबर y रुपया। हम मान लिए कि घर का जो किराया है वो 100 रुपया है और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का जो खर्च है वो y रुपया है। अब प्रश्न से कहता है क्वेश्चन, 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है। तो हमारा जो घर का किराया है वो 100 रुपया है और सिर्फ 2 आदमी ही भोजन करता है। तो एक आदमी खर्च करता है y रुपया, तो 2 आदमी खर्च करेगा 2y रुपया और टोटल पैसा हो जाता है 3900। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः अब क्वेश्चन कहता है 5 आदमियों के लिए 7500 रुपये। अब हमारा घर का किराया 100 रुपया और एक व्यक्ति भोजन करता है तो y रुपये, तो 5 व्यक्ति भोजन करेगा तो 5y रुपया और टोटल पैसा हो जाता है 7500। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए समीकरण 1 माइनस 2 से हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ x बराबर है तो समीकरण 1 माइनस 2 से x जोड़ 2y बराबर 3900 और x जोड़ 5y बराबर 7500। अब ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, चूंकि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं। अब ये प्लस माइनस कट गया, प्लस में 2 माइनस में 5 तो माइनस में 3y हो जाएगा। और ये प्लस में 3900 और माइनस में 7500 तो घटा लेते हैं। 0 से 0 0, 15 से 9 गया 6, 6 से 3 गया तो 3 और ये माइनस 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 कट गया। तो y बराबर 3600 बटा 3 अर्थात 1200 रुपया। एक व्यक्ति का जो प्रति महीना जो भोजन का खर्च है वो 1200 रुपये है। अब हमें घर का किराया चाहिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है x जोड़ 2y बराबर 3900। तो x जोड़ 2 गुना y की जगह रख देंगे हम 1200 बराबर 3900। x जोड़ 12 गुना 2400 रुपया बराबर 3900। तो x बराबर 3900। अब ये प्लस में जिसको RHS भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2400। अब घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 0 0, 9 से 4 गया 5 और ये अर्थात घर का जो किराया है, घर का किराया वो हमारा है 1500 रुपया और प्रति महीना भोजन का खर्च वो है 1200 रुपए। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।